Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Types of water demand. Water demand क्या था पहले ये बताओ? Sir, water quantity estimation. Water demand is water required for the public or water demanded by the public or water required for the city in 1 year. ये जो 1 ईयर तक जो वाटर हमको सप्लाई करना है, ये किस तरह का वाटर हो सकता है, बता सकते हो क्या? डोमेस्टिक वाटर हो सकता है, इंडस्ट्रियल वाटर हो सकता है, डोमेस्टिक वाटर हो सकता है, इंडस्ट्रियल वाटर हो सकता है सर, पब्लिक यूज में सर जो यूज होता है वो। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, और क्या हो सकता है? इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। और क्या हो सकता है? पब्लिक यूज, डिमांड फॉर पब्लिक यूज, लॉसेस एंड थेफ्ट, वाटर फायर डिमांड फॉर डिमांड, पब्लिक यूज है। losses and theft, fire demand, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होता है? जो पर्सनल यूज में काम आता है सर, जैसे कुकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, जो बाथिंग डोमेस्टिक हो गया सर। जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो वाटर हम लोग यूज करते हैं उसको डोमेस्टिक वाटर डिमांड बोलते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड to satisfy domestic need. डोमेस्टिक नीड क्या क्या हो सकता है? बाथिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग, washing, etc. According to IS 1172/1993, ये जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो कितना से कितना वेरी करता है? 135 to 225 LPCD। 135 to 225 LPCD. मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम, इसके लिए कितना होता है? 200। 200 LPCD. Domestic water consumption is approximately how much times the or how much percentage of total water consumption? 60%। Approximately 60%. 60% of total water consumption. Industrial water demand. It is the amount of water required for industries which are either existing or likely to be started in future. Suppose ये कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है,
इसका डिजाइन पीरियड सपोज 30 है। इन 2021 सपोज एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग बना रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्री है, 3 इंडस्ट्री है। डिजाइन पीरियड इसका है 30 है। सपोज प्रेजेंट टाइम में मीन्स इन 2021 नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो है 3 है। नंबर ऑफ इंडस्ट्री इज इक्वल टू 3 इन 2030। 5 इंडस्ट्री न्यू बनने वाला है, अभी बना नहीं है लेकिन बनेगा। इन 2090 सपोज इसमें 20 इंडस्ट्री और बनने वाला है। तो हम लोग कितना इंडस्ट्री के लिए इसमें वाटर कंसीडर करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए? 20 के लिए करेंगे यदि फ्यूचर का देखेंगे। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डिजाइन पीरियड है 30 ईयर। चल 2021 में सपोज इसको 2021 में हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में न्यू इंडस्ट्री 3 है, नंबर ऑफ इंडस्ट्री 3 है। 2030 में सपोज 3 इंडस्ट्री और बनने वाला है। 2090 में 20 इंडस्ट्री और बनने वाला है। तो हम लोग कितना इंडस्ट्री के लिए इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन करेंगे? टोटल कर देंगे और क्या, टोटल जितना बनेगा उसके हिसाब से सर डिजाइन टोटल पीरियड हो जाएगा तो निकालेंगे। 20 प्लस 5 प्लस 3 मीन्स 28। ऐसे नहीं होता है। सपोज इसका डिजाइन पीरियड 30 20 ईयर है, इसका डिजाइन पीरियड 30 ईयर है, तो ये 2051 तक ही 2051 तक जो भी इंडस्ट्री बनने वाला है उसी का वाटर ये कंसिडर करेगा। उसके बाद का वाटर ये कंसिडर, वाटर डिमांड जो भी होगा कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका डिजाइन पीरियड ही 30 ईयर है। ये 30 ईयर तक ही वाटर सप्लाई करेगा, उसके बाद इसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बताओ अब कितना इंडस्ट्री के लिए वाटर डिमांड ये कंसिडर करेगा? सर 8 ऐसे और फिर प्लस में समथिंग होगा। 8 इंडस्ट्री ही कंसिडर किया जाएगा डिजाइन के लिए, उसके बाद और भी जो भी होगा पॉपुलेशन वो उसको कंसिडर किया जाएगा। 8 इंडस्ट्री और उसका पॉपुलेशन जो भी होगा उसको सब कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री 2051 तक ही जो भी न्यू बनने वाला है वही कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद का जो इंडस्ट्री बनने वाला है उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इंडस्ट्री डिमांड में जो प्रेजेंट में जो इंडस्ट्री है और डिजाइन पीरियड तक जो इंडस्ट्री न्यू बनने वाला है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। which are either existing और likely to be started in future। जो प्रेजेंट में है और जो बनने वाला है, मतलब अप टू डिजाइन पीरियड, उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड हम लोग ऑन एन एवरेज कितना लेते हैं? 50 एलपीसीडी 50 LPCD to 450 LPCD। मैक्सिमम जो इसका वेरिएशन हो सकता है इंडस्ट्रियल डिमांड, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल डिमांड ये 450 एलपीसीडी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग यही कंसिडर करते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, ये कौन सा वाटर डिमांड होता है? इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड हॉस्पिटल कॉलेजेस सर, उसके लिए रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल। हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, और क्या हो सकता है? रेस्टोरेंट भी हो सकता है। ऑफिसेज भी हो सकता है। कॉलेज स्कूल हो
कॉलेज स्कूल भी हो सकता है। बताओ रेलवे, रेलवे का जो डिमांड होगा इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल वाटर डिमांड होगा क्या? यस सर। रेलवे भी आएगा इसमें, रेलवे वाटर डिमांड। एटसेट्रा। वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूजेज, इसमें कौन कौन सा वाटर हो सकता है? वाटर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पज, जो भी पब्लिक यूज के लिए जो भी वाटर होगा उस किस में आएगा? वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूजेज। इसमें कौन कौन सा वाटर हो सकता है? हाँ, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, ये कितना हो सकता है? 20 to 20 50 to LPCD। 50 LPCD। ऑन एन एवरेज को हम 20 एलपीसीडी लेते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पज, इसमें क्या क्या हो सकता है? कौन कौन सा वाटर आ सकता है इसमें? गार्डनिंग का आ सकता है सर, वो रोड का वॉशिंग, वो सब। गार्डनिंग, वॉशिंग ऑफ रोड्स। और क्या हो सकता है? वाटरिंग द मीडियंस। मीडियन पता है क्या होता है मीडियन? रोड का जो ये बीच में सर, ये रहता है, मतलब मीडियन क्यों देते हैं हम सर लोग? डिवाइडर, डिवाइडर सर। मीडियन क्यों देते हैं हम लोग? सर दो रोड को सर अलग सेपरेट करने के लिए। क्यों सेपरेट करते हैं? वही तो प्रॉब्लम है, क्यों सेपरेट करते हैं? एक रोड से जाना हो, एक रोड से आना, नहीं तो सर एक्सीडेंट हो जाएगा एक ही रोड में होगा। टू रिड्यूस हेड ऑन कॉलिजन। सर एक, हाँ सर वो, सर हेडलाइट साइड डिस्टेंस को लेंगे वो सब। हेड ऑन कॉलिजन बोल रहे वे हैं। ट्रैफिक को सपोज टू वे इस ट्रैफिक को हेड ऑन कॉलिजन, इसमें जो मीडियन जिसमें होता है उसमें हेड ऑन कॉलिजन नहीं होता है, रियर इन कॉलिजन होता है उसमें। पीछे से गाड़ी किसी गाड़ी को टच कर सकता है लेकिन सामने से कोई टच नहीं कर सकता है। और सर लाइट रिफ्लेक्टिंग का भी हाँ, मतलब लाइट रिफ्लेक्शन को रिड्यूस रिड्यूस करने के लिए उसको भी करना है। वाटिंग द मीडियन। पब्लिक यूज डिमांड हम लोग कितना लेते हैं? सर 5 to 6 LPCD। 10 LPCD। ऑन एन एवरेज 10 एलपीसीडी लेते हैं। वाटर डिमांड फॉर लॉस एंड थेफ्ट, इसमें कौन कौन सा वाटर आता है? वाटर लॉस्ट इन सर लीकेज हो गया। लीकेज वाटर लॉस्ट इन और लीकेज, बैड प्लम्बिंग। पानी चोरी भी होता है सर। और क्या हो सकता है? स्टोलन वाटर ड्यू टू अनऑथराइज कनेक्शन। इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वाटर डिमांड फॉर लॉस एंड थेफ्ट को? सर वाटर मीटर लगा सर मतलब कम पर मतलब एनी टाइम हम लोग उसका क्या बोलते, मरम्मत करके। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, यस सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉस एंड थेफ्ट। देखो वाटर टाइट ज्वाइंट,
जहाँ पे ज्वाइंट लूज है, जिस कारण वाटर लीक कर रहा है, लीकेज हो रहा है, उसको क्या करेंगे, उसको टाइट को, उस ज्वाइंट को हम लोग टाइट कर देंगे, वाटर टाइट ज्वाइंट। और क्या कर सकते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन। उसको बार बार देखना पड़ेगा, कहीं पर कोई स्टोलन वाटर अनऑथराइज कनेक्शन कहीं है, या कहीं पर भी लीकेज हो रहा है, या कहीं पर भी मतलब पाइप क्रैक आ चुका है जिस कारण वाटर लीक हो रहा है, उसको बार बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम। मीटर सप्लाई का, मीटरिंग ऑफ मीटरिंग सप्लाई। सप्लाई। और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी अनऑथराइज कनेक्शन है उसको चेक करके, चेकिंग अनऑथराइज कनेक्शन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉस एंड थेफ्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लॉस एंड थेफ्ट हम लोग ऑन एन एवरेज कितना कंसिडर करते हैं, 55 LPCD। 10 to 15% of total LPCD. लॉस एंड थेफ्ट डिमांड, इसको ऑन एन एवरेज हम लोग 55 एलपीसीडी कंसिडर करते हैं। फायर डिमांड, फायर डिमांड में वाटर कहाँ जरूरत पड़ता है, आग लगाओ। कहीं पे आग लगाओ तो उसको फायर फाइटिंग मीन्स उस आग को बुझाने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। तो देखो ये होता है फायर हाइड्रेंट। इसमें 3 ओपनिंग होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 पाइप से 3 वाटर जेट लेते हैं। सपोज यहाँ से एक वाटर पाइप लिए, यहाँ से एक वाटर पाइप लिए, और यहाँ से एक वाटर पाइप लिए। हम लोग 3 जेट लेते हैं फायर फाइटिंग के लिए। और इससे जो डिस्चार्ज होता है उसका कितना डिस्चार्ज होता है, 1100 लीटर पर मिनट। 1100 लीटर पर मिनट। तीनों जेट का जो डिस्चार्ज होगा वो होगा 1100 लीटर पर मिनट। इसमें प्रेशर कितना होता है, 120 to 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर वेरीज फ्रॉम 120 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिस्चार्ज वेरीज फ्रॉम, डिस्चार्ज कांस्टेंट ये लेते हैं 1100 लीटर पर मिनट। जो है मैनुअल फार्मूला फॉर स्टोरेज इफ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 50,000, ये कितना होता है, सर वो रेड कलर का था, उसको क्या नाम था सर? 100 फायर हाइड्रेंट। सर तो उसी से उतना प्रेशर बनता है, मतलब वो जो है इस फायर हाइड्रेंट है यही उतना प्रेशर रिलीज करता है, प्रेशर।
हाँ, इससे देखो पाइप में जो प्रेशर रहेगा यहाँ पे 122 या 100 to 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, इसमें सिर्फ पाइप ही कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर प्रेशर ऑलरेडी पहले से ही रहता है। ये जो वाटर रहता है अंडर प्रेशर रहता है इसमें। ये जो फायर हाइड्रेंट होता है, इससे जो वाटर हम लोग यूज करते हैं सिर्फ फायर फाइटिंग के लिए यूज करते हैं, आग को बुझाने के लिए। इसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो मैनुअली इसको हम लोग इतना मेंटेन करके रखते हैं, जिससे जो पाइप पे जो वाटर आएगा उसका प्रेशर 120 to 150 लीटर, सॉरी 120 to 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है अच्छा। जो फायर फाइटिंग मतलब जहाँ पर आग बुझाना है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो सकता है फिफ्थ फ्लोर पे हो, सिक्स फ्लोर पे हो। तो उतना जैसे ये 120 to 150, तो सपोज 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर किसी का प्रेशर है, तो ये कितना फ्लोर तक वाटर पहुंचा सकता है? कितना मीटर ऊपर तक ये वाटर पहुंचा सकता है? 10 मीटर। 15 मीटर तक पहुंचा सकता है। जैसे एक बिल्डिंग का हम लोग हाइट ऑन एन एवरेज कितना कंसिडर करते हैं? 3 मीटर। GOI मैनुअल फार्मूला फॉर स्टोरेज इफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 50,000, कितना होता है स्टोरेज इन किलोलीटर? 100 पी। कितना होता है बोलो? 100 पी। 100 √p। p किस में होता है? स्टूडेंट्स में। पॉपुलेशन इन थाउजेंड। देखो, कंसिडर अ सिटी इन विच फायर आउटब्रेक्स डेली एट 2 लोकेशन। 2 लोकेशन पे फायर आउटब्रेक हो रहा है, तो पॉपुलेशन उस सिटी का दे रखा है हमको 25 लाख। डिस्चार्ज दे रखा है 1100 लीटर पर मिनट इच स्ट्रीम। एक स्ट्रीम का जो डिस्चार्ज है वो 1100 लीटर पर मिनट है। नंबर ऑफ जेट स्ट्रीम्स यूज फॉर फायर फाइटिंग 3 दे रखा है। कैलकुलेट फायर डिमांड इन एलपी सिटी। कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है? इसमें टाइम 4 आवर ले लेना। सर 0.6336 एलपीसीडी। टाइम 4 आवर लिए हो क्या? यस सर। ठीक, कैलकुलेट करते हैं।
ये कितना हो जाएगा? एट टू लोकेशन टू है, थ्री तो टू टू थ्री लोकेशन सेवन है, सिक्स ट्रिपल जीरो। टू लोकेशन है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ जेट 3 है हाँ तो टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज है 1100 लीटर पर मिनट, 1100 लीटर पर मिनट 4 आवर के लिए। इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 4 इंटू 60 मिनट, तो मिनट मिनट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ रहा है देखो तो? 15,84,000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फायर डिमांड इन एलपीसीडी। ये कितना हो जाएगा? टोटल वाटर डिमांड डेली ये कितना है? 15,84,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5 लाख। हाँ, इसका यूनिट क्या होगा? लीटर पर डे। लीटर पर डे। एक दिन में निकालें फायर फाइटिंग डेली, लीटर पर डे, ये हो गया लीटर पर डे। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितना है? 25 लाख। 25 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये किस में आएगा पॉपुलेशन? एलपीसीडी। पॉपुलेशन का कैपिटा में हम लोग नहीं सर, कैपिटा कैपिटा। कैपिटा में ये डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। वही 0.6336 366 वही आ रहा है सर। 0.366 नहीं सर, 633। 0.363 नहीं सर, नहीं सर, 6 0.6336। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यस सर। एलपीसीडी। एलपीसीडी देखो, फायर डिमांड हार्डली अमाउंट्स 1 एलपीसीडी फॉर द होल सिटी। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? फायर डिमांड को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। कंप्यूटेशन ऑफ फायर डिमांड इन लीटर पर डे बाय एम्पेरिकल फार्मूला। इसमें कुछ फार्मूला होता है, देखो कौन कौन सा फार्मूला होता है बताओ? कुचलिंग होता है सर, फ्रीमैन होता है, नबार्ड होता है सर, एंड नेशनल बोर्ड ऑफ फायर। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर। इसका होता है Q इक्वल टू कितना होता है? 3182 √T। डिस्चार्ज किस में होता है? 1000 में डिस्चार्ज सर, लीटर पर मिनट। लीटर पर लीटर पर मिनट एंड पॉपुलेशन इन 1000। 1000। 1000 में सर। एक होता है फ्रीमैन्स फार्मूला। इसके कारण डिस्चार्ज कितना होता है? 1136 P/5 + 10 ब्रैकेट में। यहाँ भी डिस्चार्ज इन लीटर पर मिनट एंड पी पॉपुलेशन इन 1000। उसके बाद है नेशनल बोर्ड नेशनल ऑफ बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटिंग। फार्मूला।
फॉर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख, नहीं सॉरी लेस देन 2 लाख, इसके लिए कितना होता है? 4637 रूट पी ब्रैकेट में सर 1 माइनस 0.01 रूट पी। जीरो वन पी, सॉरी रूट अंडर पी। ये पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 2 लाख, उस केस में क्या होता है? 54,000 लीटर पर मिनट देना पड़ता है सर प्रोविजन, और सेकंड फायर के लिए सर 9100 टू 36,400 लीटर पर मिनट। एडिशनल प्रोविजन हम लोग कितना देते हैं? 9100 टू 36,400। 9,100 to 36,400 लीटर पर मिनट। पर कैपिटा डिमांड, इसको हम लोग रेट ऑफ कंजम्पशन बोलते थे, वो होता है पर कैपिटा डिमांड। ये होता है एनुअल एवरेज डेली डिमांड। इसका यूनिट क्या होता है? एलपीसीडी। इसको ये भी बोल सकते हैं लीटर्स पर पर्सन पर डे, और क्या बोल सकते हैं? लीटर्स पर कैपिटा पर डे और एलपीसीडी। ये क्या होता है? क्यू इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल वॉल्यूम सप्लाइड इन 365 डेज बाय पॉपुलेशन। टोटल वाटर सप्लाइड थ्रू आउट द ईयर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। और कुछ होगा क्या? एलपीसीडी उसका ये होगा सर यूनिट, और तो देखो कुछ नहीं होनी चाहिए। टोटल वाटर सप्लाइड किस में होगा? लीटर में होगा। पॉपुलेशन किस में होगा? हाँ। कैपिटा में होगा। इसका यूनिट क्या रहा? लीटर पर कैपिटा 365 होगा। डिवाइडेड बाय 365 होगा। ये तो 1 ईयर में सप्लाई किया गया है ना, यस सर। डिवाइड बाय 365। 1 ईयर में 365 डेज तो आ ही जाएगा ना। वो टोटल वाटर पर ईयर में कितना सप्लाई हुआ वो है, और फिर पॉपुलेशन इंटू 365 कितना पर डे में होगा ना, एलपीसीडी में आएगा ना देखो ये। वैसे ये देखोगे तो ये हो जाएगा लीटर पर ईयर में हो जाएगा, क्योंकि ये 1 ईयर में सप्लाई किया गया है। हमको निकालना है एलपीसीडी, लीटर पर कैपिटा पर डे में निकालना है। तो ये 1 ईयर में है सर आप तो ये इतने लीटर पर ईयर आ समझ गया, तो ईयर को कन्वर्ट करोगे डे में तो 365 से मल्टीप्लाई करोगे। गए। ये देखो मीटिंग एंड हो रहा है, तो एक बार और ज्वाइन कर लेना। सब सुन रहे हो क्या? यस सर। ओके।